एक भूमि जहां धर्म और आध्यात्मिकता सदियों से मानवता की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। इस महान देश की धरती ने न केवल संप्रदायों को जन्म दिया, बल्कि प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब समाज सत्य छोड़कर अज्ञानता की ओर बढ़ रहा था। लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलकर अधर्म का रास्ता अपना रहे थे। लालच, बुराई और अंधकार ने मानवता को जकड़ लिया था और सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। जीवन की इस कठिनाई और नैतिक पतन के समय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज की धारा को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, ये वही समय था जब शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में धर्म का प्रकाश फैलाया। मीराबाई और कबीर ने प्रेम और समानता का संदेश दिया और सूफी संतों ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्रेम और भक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इन आंदोलनों ने लोगों को धर्म के वास्तविक अर्थ और मानवता के सच्चे मार्ग से परिचित कराया। ये वो समय था जब सामाजिक रीतियां टूट रही थी और लोगों का विश्वास केवल कर्म और भक्ति में निखरने लगा। भक्ति और सूफी संतों ने हमें सिखाया कि असली धर्म वही है जो हमें जोड़ता है, न कि वो जो हमें बांटता है। आइए हम आज की इस वीडियो में इन महान संतों के विचारों, उनके योगदान और उनके द्वारा फैलाए गए संदेश के साथ जुड़े और जानें कि कैसे इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, आपने धर्म शब्द तो बहुत सुना होगा। क्या आपने कभी धर्म शब्द को गहराई से समझने की कोशिश की? धर्म का सच्चा स्वरूप वही है जो मानवता और प्रेम की राह दिखाए। 800 से 1800 ईस्वी का समय भारतीय इतिहास का ऐसा युग था जब धार्मिक विश्वासों में नए बदलाव और आंदोलनों ने जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस काल में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने धार्मिक कट्टरता और उनसे जुड़े को चुनौती दी और प्रेम, समानता और सहिष्णुता का संदेश दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं भक्ति आंदोलन का शुरुआत कैसे हुई। भक्ति शब्द का अर्थ है ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। इसकी जड़ें वेदों में पाई जाती है, लेकिन मध्यकाल में इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप मिला। दक्षिण भारत में नयनार और आवार यानी कि शिव भक्त और विष्णु भक्त के संतों ने इसकी नींव रखी। इन संतों ने पूजा और यज्ञ जैसी जटिल विधियों को सरल बनाया और स्थानीय भाषाओं में अपने भजनों के माध्यम से लोगों को जोड़ा। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया, जिससे ये सभी वर्गों और जाति में लोकप्रिय हुआ। प्रमुख भक्ति संत और उनका योगदान। दोस्तों, भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत यानी अद्वैतवाद का प्रचार किया। उनका मानना था कि ये संसार माया यानी कि भ्रम है और केवल ब्रह्मा यानी परम सत्य ही वास्तविक है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को मुक्ति का मार्ग बताया। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की ताकि धर्म और संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, जैसे ज्योतिर्मठ उत्तर में बद्रीनाथ, शारदा पीठ पश्चिम में द्वारका, गोवर्धन मठ पूर्व में पुरी और श्रृंगेरी मठ दक्षिण में श्रृंगेरी। इन मठों का उद्देश्य पूरे देश में वैदिक ज्ञान और धार्मिक जागरूकता का प्रसार करना था। इसके साथ ही 12वीं सदी के संत रामानुज ने मानव समानता का प्रचार किया। उन्होंने ये कहा कि भगवान की भक्ति से हर व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन को एक व्यापक स्वरूप दिया। भक्ति आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम और चोखामेला जैसे संतों ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। उन्होंने जाति पांति की असमानता का विरोध किया और विट्ठल यानी विष्णु का रूप की भक्ति पर जोर दिया। इसी आंदोलन में मीराबाई और कबीर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मीराबाई, जो कृष्ण की परम भक्त थी, उन्होंने अपनी भजनों में प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और अपने राजसी जीवन को त्याग कर भक्ति की राह अपनाई। वही संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता का संदेश दिया। उन्होंने ये सिखाया कि भगवान एक है और सभी धर्म उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। भक्ति आंदोलन सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं उदय हो रही थी, बल्कि और भी कई धर्म में हो रही थी, जैसे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन का उदय इस्लाम में आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया।
सूफी संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और सरल जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह एक ही परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती ने अपनी शिक्षाओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर स्थित दरगाह आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सूफी संतों के खाका यानी मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक सुधारों और जन कल्याण के केंद्र भी बने। खाका में गरीबों को भोजन, यात्रियों को आश्रय और ज्ञान प्राप्त करने वालों को शिक्षा दी जाती थी। आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हुए इन आंदोलनों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव छोड़ा उसको समझते हैं। जैसे समाज में जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी, समाज में भाषा और साहित्य का विकास, भक्ति और सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पर ये आंदोलन सामाजिक कल्याण और इनके धर्म स्थल एक सामाजिक और आर्थिक सहयोग के केंद्र बने। तो कुल मिलाकर ये बात है कि भक्ति और सूफी आंदोलनों ने धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने प्रेम, समानता और सहिष्णुता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें समाज में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। और अंत में दोस्तों, धर्म वही है जो मानव को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान से भरी किसी नए वीडियो में।